नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज है और इस बार निशाने पर आए हैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। प्रदेश के मंत्री नीतेश राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे तीर छोड़े और बीच बीच में तंज भी कसते नजर आए। राणे ने सबसे पहले उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उद्धव पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। वह अविश्वसनीय व्यक्ति हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। यानी सीधे शब्दों में भरोसे का टॉनिक बेचने वाले उद्धव खुद भरोसे के लायक नहीं। इसके बाद राणे ने मातोश्री का किस्सा छेड़ा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस नेता मातोश्री गए थे उन्हें खुद उद्धव ठाकरे ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सोचने वाली बात है कि जिस घर से मेहमानों को बाहर निकाल दिया जाए वहां गठबंधन की मेज कितनी मजबूत होगी। राणे यही नहीं रुके, उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा, नाना पटोले कितनी बार मुंह के बल गिरेंगे। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। यानी राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, पर यहाँ तो गिनीज रिकॉर्ड बनाने की बात होने लगी है। मनसे और इंडिया गठबंधन पर चल रही अटकलों पर भी राणे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन किसके साथ जाता है यह उनका विषय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मनसे उम्मीदवार को स्वीकार करेगी। साफ है कि राणे यहां विपक्षी खेमे की अंदरूनी खटपट को हवा देना चाहते थे। औरंगजेब नारेबाजी पर राणे ने कहा, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, जो औरंगजेब की बात करेगा उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। बयान सीधा था लेकिन सियासी रंग लिए हुए था। रश्मि शुक्ला और ओबीसी आरक्षण पर भी राणे बोले। उन्होंने कहा कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ साजिश की जा रही है और ओबीसी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अंत में कोंकण की इकोनॉमी पर हुई बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि काजू, आम, मछली और जयगढ़ बंदरगाह को विकसित करने की योजना है, पर हकीकत यह है कि सुर्खियों में उनके विकास प्लान से ज्यादा उनके तंज और तीर ही छाए रहे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय विकास परियोजनाओं से ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड और मातोश्री की मेहमान नवाजी चर्चा में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।